नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का हिंदी की दुनिया में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी के गद्य खंड के चैप्टर नंबर 2 को देखने वाले हैं, जिसका नाम है 20 के दाँत। मेरे प्यारे बच्चों, यह क्लास वन शॉट होने वाला है, यानी आपको इस क्लास के बाद इस चैप्टर के बारे में कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना है। आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि चैप्टर का नाम लिखा है 20 के दांत। बिहार बोर्ड मैट्रिक 2026 के लिए हिंदी में हम लोग गद्यखंड पढ़ रहे हैं। वन शॉट होने वाला है। मेरे बच्चे, सबसे पहले श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का आशीर्वाद जरूरी है, मोटिवेशन है। आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगे। तो बच्चों, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको भी पढ़ने में मन नहीं लगता होगा, जो लेट से सोकर उठते होंगे, बहुत टाइम पढ़ाई को नहीं दे रहे होंगे। आप लोग मुझे बताओ, सुबह कितने बजे सोकर उठते हो? जल्दी बताओ एक बार कमेंट बॉक्स में कि बच्चों मॉर्निंग में आपकी टाइमिंग क्या है? सोकर उठने की टाइमिंग बच्चों मॉर्निंग में क्या है? मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी बताओ कि मॉर्निंग में आप कितने बजे सोकर उठते हो, है ना? तो बच्चों, जितने बजे भी सो के उठते हो उसको टाइमिंग को और अच्छा करो, है ना? रात में थोड़ा जल्दी सो जाओ। इससे क्या होगा ना, इससे क्या होगा कि बच्चों आप अपने आप को बदल पाएंगे। आप अपने आप को बदलेंगे तो आपकी आदतें बदलेंगी, फिर आपका भविष्य बच्चों बदलेगा। ठीक है, चलो एक बार सब लोगों को दो चीज करना है। एक तो एक पोल होता है हमारी क्लास में, उस पोल का जवाब देना है, और दूसरा मेरे बच्चे, इस सेशन को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देना है। जल्दी से फटाफट अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो, बहुत तेजी में। और सुबह उठने का टाइम 5 बजे सब लोग फिक्स करो। 5 बजे सोकर उठो। एक अच्छे विद्यार्थी को 11 बजे रात को सो जाना चाहिए और सुबह 5 बजे उठना चाहिए। ये आपका रूटीन होना चाहिए। बच्चों, ये आपका बैच है जिसके अंदर आपको नोट्स मिलेगा इन सभी चैप्टर का, हिंदी में जो पढ़ाऊंगा। यही बैच आपको ऐप के अंदर जाके परचेस करना है, जिसका नाम है ड्रीम 450 प्लस। क्या नाम है? ड्रीम 450 प्लस बैच का नाम है बच्चों, है ना? आइए हम लोग शुरू करते हैं। मेरे विद्यार्थी जी, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो हिंदी बुक है, उसको कितने भागों में बांटा गया है? सर, 2 भागों में बांटा गया है। जो गोधूली बुक है, मैं हिंदी में जब भी अगर बात करूंगा तो बच्चों गोधूली बुक के बारे में बात करूंगा। गोधूली को 2 भागों में बांटा गया है। एक है सबसे पहले बच्चों गद्य खंड, और दूसरा हमारा क्या है बताओ? दूसरा हमारा क्या है? काव्य खंड। तो एक तो हमारा गद्यखंड है और दूसरा हमारा काव्यखंड है। बच्चों, गद्यखंड के अंदर हमें कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं? आप लोगों को पता होगा, 12 पढ़ने हैं। काव्यखंड में भी 12 पढ़ने हैं। बच्चों, वर्णिका एक हमारा दूसरा बुक है। वर्णिका खत्म हो गया है ना बच्चा? वर्णिका फिनिश। यस यस यस, वर्णिका मैंने पूरा पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के जरूर देख लीजिएगा। वर्णिका मैंने पूरा बढ़ा दिया। अब यहाँ चैप्टर 12 है और यहाँ चैप्टर 12 है, जिसमें से एक एक चैप्टर दोनों का हो चुका है। तो बच्चों बचा कितना? 12 दूना 24, 22 चैप्टर। 22 में से एक और होगा। इसके बाद हिंदी की कितनी क्लासेस मुझे और लेनी है बच्चों बताओ? हिंदी की कितनी क्लासेस मुझे और लेनी पड़ेगी इस साल बताओ? पूरे साल में मुझे कितनी क्लासेस लेनी है? गुरुजी, आपको 21 क्लासेस और लेनी है ना? 21 क्लासेस और लेनी है इस क्लास के बाद। आइए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है, जो कहानी है इसका नाम है 20 के दांत बच्चों, है ना? 20 के दांत आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि 20 के दांत जो है ये कहानी है या बच्चों ललित निबंध है, ये क्या है? 20 का दांत क्या है? तो सबसे पहले आपको बताना है कि 20 के दांत एक कहानी है बच्चों। 20 के दांत क्या है? कहानी है। इस कहानी के लेखक कौन है बच्चों? आपसे पूछा जाएगा कि 20 के दांत कहानी के लेखक जी का नाम बताइए। तो आपको बताना है बच्चों 20 के दांत कहानी के लेखक का नाम क्या है? आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। तो सबको पता है कि नलिन विलोचन शर्मा। क्या नाम है बच्चों? नलिन विलोचन शर्मा जो हैं, ये 20 के दांत कहानी के लेखक हैं। कौन है? नलिन विलोचन शर्मा जी 20 के दांत कहानी के लेखक हैं। अगर मैं पूछूं बच्चों कि इनका जन्म कब हुआ था, तो क्या आप बता सकते हैं कि नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा बच्चों। जन्म हुआ था 18 फरवरी बच्चों 1916 ईस्वी में नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म हुआ था। अगर मैं पूछूं बच्चों कि यह जन्म कहाँ हुआ था, तो क्या आप बता पाएंगे कि नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ था? जल्दी से आपको बताना है, बहुत फास्ट में, जितना जल्दी हो सके भाई बताओ कि नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ था। बच्चों, कहते हैं नलिन विलोचन शर्मा जी का जो जन्म है वो पटना के बदर घाट में हुआ था। तो याद रखना है बच्चों, कहाँ हुआ था? पटना के बदर घाट में। पटना के बदर घाट में
पटना के बदरघाट में हुआ था। बच्चों नलिन विलोचन शर्मा जी के पिताजी का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है उनके पिताजी का नाम क्या था। राम अवतार शर्मा, है ना, पंडित राम अवतार शर्मा बच्चों, पंडित राम अवतार शर्मा, है ना पंडित राम अवतार शर्मा, राम अवतार शर्मा, राम अवतार शर्मा इनके पिताजी का नाम था। ये आपको याद रखना है कि पिताजी का नाम था पंडित राम अवतार शर्मा जी। आगे बढ़ते हैं मेरे विद्यार्थी जी। आगे लिखा गया है कि कहाँ पर ये प्रधानाध्यापक रह चुके हैं, तो पटना विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक रह चुके हैं। बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पर प्रधानाध्यापक रह चुके हैं, प्रधानाध्यापक कहाँ रह चुके हैं, मेरे साथ साथ लिखिएगा, तो कहिएगा पटना विश्वविद्यालय में। कहाँ रह चुके हैं बच्चों, तो कहना है कि पटना विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक रह चुके हैं। पटना विश्वविद्यालय में क्या रह चुके हैं, प्रधानाध्यापक रह चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। पटना विश्वविद्यालय में क्या रह चुके हैं, प्रधानाध्यापक रह चुके हैं। ये जो 20 की दांत कहानी है ये कहाँ से ली गई है, क्या आपको पता है बच्चों कि 20 की दांत कहानी कहाँ से ली गई है? अगर किसी बच्चों को पता है तो बताइए कि 20 की दांत कहानी जो है ये कहानी कहाँ से ली गई है, कहाँ से ये कहानी ली गई है? अगर आपको बताना पड़े तो आप क्या बताएंगे? 20 की दांत जो कहानी है बच्चों ये लिया गया है 20 के दांत तथा अन्य कहानियां से, है ना 20 के दांत तथा अन्य कहानियों से लिया गया है। 20 के दांत तथा अन्य कहानियां, है ना, कहाँ से लिया गया है? तो मेरे बच्चे 20 के दांत तथा 20 के दांत तथा अन्य कहानियां, 20 के दांत तथा अन्य कहानियां से लिया गया है इसे, है ना, कहानियां से, वहीं से इस कहानी को उठाया गया है। मेरे बच्चे आगे हम बात करते हैं, है ना, अन्य कहानियों से लिया गया है। बच्चों इनकी प्रमुख रचना के बारे में जानते हैं कि लेखक के इनकी प्रमुख रचना कौन कौन सी है। तो बच्चों प्रमुख रचना के बारे में बात करते हैं कि बताओ भाई कि इनकी प्रमुख रचना कौन कौन सी है। तो चलिए फटाफट से याद रखिएगा कि नलिन विलोचन शर्मा की जो प्रमुख रचना है बच्चों वो सबसे पहला देखेंगे प्रमुख नहीं दिया है क्या? हाँ मेरे बच्चे रचना है इनकी, प्रमुख रचना है दृष्टिकोण। प्रमुख रचना कौन सी है बताओ? प्रमुख रचना का नाम है दृष्टिकोण। दूसरा है बच्चों साहित्य इतिहास, साहित्य का इतिहास दर्शन। दूसरा क्या है? दूसरा है मेरे बच्चे साहित्य का इतिहास दर्शन। साहित्य का कौन सा दर्शन? तो साहित्य का इतिहास दर्शन इनकी दूसरी रचना है। तीसरी रचना अगर हमें देखना हो तो बच्चों तीसरा है हमारा आलोचनात्मक ग्रंथ, है ना, आलोचनात्मक ग्रंथ, है ना, आलोचनात्मक ग्रंथ, आलोचनात्मक ग्रंथ। तो मेरे प्यारे बच्चे क्या आपने नोट कर लिया? क्या आपको समझ में आ गया? एक बार प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए सब लोग कि गुरुजी यही था लेखक जी के बारे में जो हमें पढ़ना था। सब लोग दिल बनाकर भेजिए अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने सब कुछ लिख लिया तो। और बच्चों एक बार सेशन को लाइक कर दो, ये बहुत गलत बात है। 2700 बच्चे पढ़ रहे हैं, लाइक की संख्या सिर्फ 1300 है। जल्दी से बच्चों 2500 प्लस लाइक हो जाने चाहिए फटाफट से। सब लोग सेशन को लाइक कर दो जल्दी जल्दी से। ध्यान दो, आपसे पूछा जाएगा कि 20 के दांत जो है ये बच्चों कौन सी विधा है, तो कहना बच्चों 20 के दांत एक कहानी है। दूसरा पूछा जाएगा इसके लेखक कौन है, कहिएगा नलिन विलोचन शर्मा जी हैं। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? 18 फरवरी 1916 को। कहाँ जन्म हुआ था? पटना के बदरघाट में। और पिताजी का नाम क्या था? राम अवतार शर्मा। और कहाँ के प्रधानाध्यापक रहे थे ये? तो पटना विश्वविद्यालय के प्रधानाध्यापक रह चुके हैं। नेक्स्ट है बच्चों कि ये कहानी कहाँ से ली गई है, तो 20 के दांत तथा अन्य कहानियों से ली गई है। प्रमुख रचना बताइए। पहला है दृष्टिकोण, दूसरा है साहित्य का इतिहास दर्शन, तीसरा है आलोचनात्मक ग्रंथ। तो ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आइए बच्चों अब हम कहानी स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे पहले सुने हैं एक बार हाथ उठाइए। कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो पहले कहानी सुन रखे हैं? बताओ, क्या आपने पहले कभी कहानी सुनी है बच्चों? क्या आपको लग रहा है कि आपने कभी कहानी सुनी है पहले? हाथ उठाओ जल्दी से। गुरुजी मैंने सुनी है। कोई तो होगा जिन्होंने कहानियां पहले सुनी है। नहीं सुनी है? आ जाओ बच्चों। इस कहानी में हम आपको बताने वाले हैं जो प्रमुख किरदार हैं। इस कहानी में 2 फैमिली हैं बच्चों। कितनी फैमिली बताओ? 2 फैमिली है। मैं इस कहानी को 2 फैमिली से मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं एक बच्चों, एक जो है एक गरीब परिवार है। इस कहानी का एक गरीब परिवार है मेरे बच्चे, गरीब है। और इस कहानी में एक दूसरा परिवार है जो काफी रिच है।
यानी काफ़ी बच्चों अमीर परिवार है। तो जब मैं गरीब परिवार के बारे में बात करूँगा तो सबसे पहला एक व्यक्ति है बच्चों एक व्यक्ति है जिसका नाम है बच्चों गिरधर लाल। क्या नाम है बताओ कमेंट बॉक्स में सब लोग बताना। एक व्यक्ति है जिसका नाम है गिरधर लाल। मैं लिख देता हूँ गिरधर और बच्चों लाल, ये गिरधर लाल है। अब गिरधर लाल हैं तो इसकी एक पत्नी भी होगी, बिल्कुल गुरुजी, ये इनकी पत्नी है, नाम नहीं दिया गया है। ये बच्चों इनकी पत्नी है, नाम नहीं दिया गया है। और इसका एक प्यारा सा बेटा है, एक प्यारा सा बच्चों क्या है बेटा है ना, एक मेरे बच्चे प्यारा सा बेटा है ना, एक प्यारा सा बेटा है जिसका नाम है बच्चों मदन। क्या नाम है? जिसका नाम है मदन, है ना। तो बच्चों एक प्यारा सा बेटा है जिसका नाम है मदन, और आप याद रखेंगे इस कहानी का यही हीरो है। हीरो को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? इस कहानी का जो सबसे प्रमुख पात्र है, अगर मैं कहूँ बच्चों सबसे प्रमुख पात्र, हीरो को बच्चों नायक कहते हैं। तो इस कहानी का जो नायक है, जो हीरो है, वो मदन है। इधर चलते हैं, इधर बच्चों इधर चलते हैं। इधर कौन है? इधर बच्चों कौन है? तो इधर है हाँ ठीक है, इधर कौन है बच्चों बताइए कमेंट बॉक्स में। ये अमीर व्यक्ति कौन है? ये अमीर व्यक्ति कौन है? तो सर ये अमीर व्यक्ति हैं। ये अमीर व्यक्ति कौन है बच्चों? तो अमीर व्यक्ति हैं सेन साहब। कौन है? अमीर व्यक्ति हैं जिनका नाम है सेन साहब। और बच्चों इसकी भी एक है ना पत्नी होगी, है ना, एक पत्नी होगी जिसका नाम क्या है बच्चों? जिसके बारे में है सेन साहिबा, है ना। साहब हैं तो इनके पत्नी का नाम होगा सेन साहिबा। मेरे बच्चे इसके बाद हम बात करते हैं इसकी कितनी बेटियां हैं, कितनी बेटियां हैं। तो बच्चों एक बेटी, दो बेटी, तीन बेटी, चार बेटी और एक पांच बेटी, है ना मेरे बच्चे। कितनी बेटियां हैं बताओ कमेंट बॉक्स में। सेन साहब की कितनी बेटियां हैं? तो कहते हैं बच्चों, है ना, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और मेरे बच्चे शेफाली और कौन है? आरती। तो मेरे विद्यार्थी जी आप देखेंगे इसके कुल 5 बहनें हैं, 5 बेटियां हैं, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, ठीक है ना। और इसका एक प्यारा सा नन्हा मुन्ना सा एक प्यारा सा बदमाश बेटा है जिसका नाम क्या है बच्चों? जिसका नाम क्या बताओ? इसका एक प्यारा सा बेटा है कासू, जिसको बच्चों खोखा भी कहते हैं, है ना बच्चों। कासू या खोखा इसका प्यारा सा बेटा है। तो ये इतने प्रमुख प्रमुख पात्र हैं बच्चों, याद रखिएगा, है ना, इतने प्रमुख पात्र हैं। तो कहानी को स्टार्ट किया जाए। कहानी शुरू किया जाए। हाँ बच्चों, तो कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ मैं बेसिक जानकारी देना चाहता हूँ आप लोग को, फिर मैं मेन कहानी का 2 भाग है, बेसिक जानकारी मैं देना चाहता हूँ इस कहानी में। पहले मैं बताना चाहता हूँ कि गिरधर लाल जो है एक गरीब व्यक्ति है, जो सेन साहब जो कि एक अमीर व्यक्ति हैं, इसके यहाँ पर इसकी फैक्ट्री में काम करता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गिरधर लाल किसका पिता है? आंसर कहिएगा मदन का। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मदन का पिता कौन है? आंसर बताना है गिरधर लाल। अगला है कि खोखा किसका बेटा है? खोखा या कासू? खोखा या कासू किसका बेटा है? तो कहिएगा बच्चों वो सेन साहब का बेटा है ना। सेन साहब के कितने बेटे हैं? तो कहिएगा बच्चों एक बेटा है। सेन साहब की कितनी पुत्री है? तो 5 पुत्री है। पांचों पुत्री के नाम बताइए। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, ये 5 बेटियां हैं बच्चों। अब मैं सारे कैरेक्टर के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताना चाहता हूं कि गिरधर लाल जो है वो सेन साहब के यहाँ पर कौन सा नौकरी पे था, किस पोस्ट पे था, बताओ किस पोस्ट पे था? तो बताना बच्चों किरानी के पोस्ट पे था, किरानी के पोस्ट पे था। बच्चों कहते हैं कि ये जो 5 लड़कियां थी, ये 5 लड़कियां थी, कैसी थी? बहुत हल्ला गुल्ला करने वाली थी या सुशील एकदम शांत लड़कियां थी? तो याद रखना ये 5 लड़कियां जो थी एकदम बच्चों सुशील थी, एकदम सुशील थी और शांत स्वभाव की थी, सुशील और शांत स्वभाव की थी। लेकिन इसका जो बेटा कासू था ये बहुत उदंड टाइप का था, घर पे बहनों को मारना, घर पे सामान को तोड़ना, इसके लिए आम बात थी बच्चों। घर में अपवाद समझते हैं, अपवाद मतलब होता है जिस पर कोई नियम नहीं लगे उसे अपवाद कहते हैं। जैसे मेरे बच्चे हम अगर देखें तो
इसके घर में कासू क्या था बताओ, कासू क्या था कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो कासू घर का अपवाद था, यानी कि घर के नियम में इसका मतलब घर के जो भी मतलब रूल होते थे उसमें कासू पर वो रूल नहीं लगता था। अब मैं थोड़ा सा इस परिवार के बारे में बताना चाहता हूँ, प्लीज आप लोग ध्यान से सुनिएगा इस अमीर परिवार के बारे में। इस अमीर परिवार में बच्चों 5 बेटी, 1 बेटा, 1 बूढ़ा 1 बूढ़ी आराम से रहता था, है ना। सेन साहब के पास एक बच्चों कार थी, है ना। सेन साहब के पास क्या थी बच्चों बताओ। तो गुरुजी सेन साहब के पास एक कार थी। मैं पूछूं बच्चों कि किस रंग की कार थी तो जरूर बताना कि सेन साहब के पास एक कार थी। और अगर मैं पूछूं बच्चों कार का रंग कैसा था तो कहना बच्चों काला रंग था। और उन्होंने कितने रुपए में परचेज किया था कार को, तो उन्होंने 7500 रुपए में कार को परचेज किया था, है ना। इस कार को बच्चों अगर किसी से खतरा था, इस कार को अगर किसी से खतरा था तो वो बच्चों कौन है। इस कार को खतरा था किससे, कासू से, क्योंकि हमेशा बेचारा कुछ ना कुछ तोड़ता फोड़ता रहता था। कार के कभी शीशे तोड़ देता था, कभी लाइट खोल के निकाल लेता था, कभी चक्के से हवा निकाल लेता था। तो कार को अगर किसी से खतरा था तो वो बच्चों कासू से। आपसे पूछा जाएगा कि सेन साहब कासू को क्या बनाना चाहते थे या खोखा को क्या बनाना चाहते थे, तो कहना बच्चों इंजीनियर, है ना। क्या बच्चों, है ना, इंजीनियर। क्या बनाना चाहते थे, इंजीनियर या बिजनेसमैन बच्चों, है ना। या क्या, ठीक है ना, गलती तो नहीं, मैं बच्चों 1 साल पहले पढ़ा हूँ, मुझे उतना मतलब कुछ अगर गलती हो तो बताना, है ना। इंजीनियर या है ना बिजनेसमैन, है ना, बिजनेसमैन बनाना चाहते थे, है ना, कि मेरा बेटा क्या बनेगा, या तो इंजीनियर बनेगा या तो बिजनेसमैन बनेगा। तो ये बच्चों इस कहानी का आपको मैंने बताया, है ना, कि इस परिवार का ये हाल है, इस परिवार का ये हाल है भैया, ये हाल है इस परिवार का। ये मैंने इस, है ना, ये मैंने इस परिवार के बारे में बताया। और ये, है ना, और यह परिवार तो बच्चों एकदम गरीब है, यह परिवार तो एकदम बच्चों गरीब है, और जिसका ये जो है इनके यहाँ पर किराने का काम करता था। अब चलिए कहानी का हम पार्ट 1 शुरू करें बच्चों, बताओ रेडी हैं सब लोग, रेडी रेडी रेडी, यस गुरुजी रेडी हैं। कहानी का शुरू होता है पार्ट 1। अब यहाँ से इस कहानी का हम शुरू करते हैं PART पार्ट 1। पार्ट 1 में क्या होता है कि एक दिन बच्चों दरवाजे पर कार लगी हुई थी। एक दिन दरवाजे पर बच्चों काले रंग की जो प्यारी सी कार थी वो लगी हुई थी, और यहाँ पर सोफर था, सोफर मतलब ड्राइवर बच्चों। यहाँ पर सेन साहब का कौन खड़ा है बच्चों बताओ, यहाँ सेन साहब का ड्राइवर खड़ा है। और बच्चे तो बच्चे होते हैं, और जो बच्चा था यानी कि ये गरीब बच्चा जिसका नाम बच्चों मदन है, मदन एक दिन आ गया बच्चों कार के पास। कहाँ गया मदन बताओ, मदन कहाँ गया, कार के पास। और बच्चों ये मदन है कार के पास और अमेजिंग करना, सोचना बच्चों, कल्पना करना कि मदन बच्चों कार के पास आ गया और कार को आकर के छूने लगा। हाय हाय क्या कार है, क्या गजब का कार है, कहा है ना, अगर मेरे घर में ये कार होता तो भ्रुम 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 कितना मजा आता। तो ऐसे ऐसे करके मदन कार को छू रहा था। अब बच्चों ड्राइवर वहां सर, ड्राइवर ने देख लिया और ड्राइवर ने मदन को धक्का दिया, ऐसे करके धक्का दे दिया, है ना। क्योंकि ड्राइवर को पता था भाई अगर थोड़ा सा भी चोट लग जाए कार में तो मालिक साहब तो मेरा खैर नहीं छोड़ेंगे। तो उन्होंने मदन को धक्का दे दिया। बच्चों मदन को धक्का दिया तो क्या मदन को गुस्सा नहीं आया होगा, मदन को भी बहुत गुस्सा आया। और मदन ड्राइवर को मारने के लिए एकदम उछल गया बच्चों, उछल करके बच्चों कॉलर पकड़ लिया। हाँ हमको मारेगा जी, हाँ हम सत्तू खाने वाला बच्चा को मारेगा, मार के जो है ना गिरा देंगे, ठीक है ना। तो मदन जो है कि बार बार झपट्टा मार करके ड्राइवर को पकड़ रहा था। अब इसी बीच में क्या हुआ, पीछे से मदन की माँ आ गई बच्चों। पीछे से कौन आ गई, मदन की माँ आ गई, है ना। पीछे से मदन की माँ आ गई और यहाँ बच्चों, यहाँ सेन साहब आ गए बच्चों। कौन आ गए, यहाँ पर सेन साहब आ गए। और सेन साहब ने जब देखा कि उसके ड्राइवर को मदन जो है पकड़ रहा है, ठीक है, तो क्या कहा सेन साहब ने, कहा सुनो मदन की माँ, है ना, अपने बेटे को संभाल लो। बहुत डांटा मदन को, बहुत डांटा। ये नहीं बोला कि चलो बच्चा है छू लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत गुस्से में आकर के सेन साहब ने कहा कि, है ना, सुनो मदन की माँ अपने बेटे को संभाल लो। और उन्होंने कहा कि ऐसे ही बच्चे आगे चलकर चोर और डाकू बनते हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा किसने कहा था कि ऐसे बच्चे आगे चलकर चोर और डाकू बनते हैं।
ऐसे बच्चे ही आगे चलकर ऐसे बच्चे ही आगे चलकर आगे चलकर चोर और डाकू बनते हैं। चोर और डाकू बनते हैं। किसने कहा था बच्चों? बनते हैं। तो कहना गुरुजी ऐसा कहने वाले थे सेन साहब। सेन साहब ने कहा था कि ऐसे ही बच्चे आगे चलकर क्या बनते हैं? चोर और डाकू बनते हैं। तो अब प्यारे बच्चों मदन को उसकी मम्मी लेकर के घर चली गई। अब सोचो घर में क्या हुआ होगा। लातो लातो दिया, भातो भातो दिया, ऊपर से थोड़ा सा चखना भी दे दिया। सोचो बच्चों क्या हुआ होगा। आगे चल कर क्या हुआ, जब मदन को लेकर मम्मी गई तो जाकर के बोले, सुन रहे हो मदन के पापा? अजी सुन रहे हो मदन के पापा? बोले क्या हुआ मदन की माँ? आज तुम्हारे बेटे ने ड्राइवर से लड़ाई कर ली है। सेन साहब के ड्राइवर से आज मदन ने लड़ाई कर ली है। अब ये बात सुनने के बाद मदन को बहुत पीटा बच्चों। किसने पीटा बताओ? मदन को किसने पीटा? तो जिसका हक है पीटने का, यानी गिरधर लाल ने, यानी मदन के पिता ने मदन को बहुत पीटा। अब जब मदन को बहुत पीटा, क्योंकि दोनों का घर बहुत करीब में था, ये लोग भी सेन साहब के यहाँ ही रहते थे, यानी मजदूर के रहने का घर अलग होता है, तो मजदूरी वाले क्वार्टर में रहते थे। और वहां जब मदन को मारा गया छड़ी लेकर के, तुम ड्राइवर के पास सटेगा, बाबू बाबू हो, फिर मारा है ना, फिर मारा है खींच करके, तुम कार छुएगा, नए बाबू हो, नए माएगे, ऐसे करने लगा। बच्चों सोचो कि जब ये चिल्लाएगा, जब चिल्लाने लगा तो सेन साहब के घर तक आवाज जा रहे थे। तो सेन साहब की पत्नी बोल रही है, कैसे कौवा के तरह काव काव कर रहा है, सोने भी नहीं देता। तो बच्चों एग्जाम में पूछा जाएगा किसने कहा कि कौवा के तरह काव काव कर रहा है? बच्चों किसने कहा था कि कौवा के तरह काव काव कर रहा है? कौवा के तरह काव काव कर रहा है, ऐसा किसने कहा था? तो कहना बच्चों सेन साहब की पत्नी ने। सेन साहब की पत्नी ने कहा कि देखो कैसे कौवा की तरह काव काव कर रहा है, सोने भी नहीं दे रहा है। तो मेरे बच्चे अमीर लोग के अलग ही चोचले होते हैं। यहाँ बच्चों किसी का शरीर टूट रहा है, किसी को मारा जा रहा है, और वो कह रही है कि कौवा की तरह काव काव कर रहा है। तो बच्चों बताओ रात भर अच्छे से खातिरदारी हुई किसकी? बच्चों बताओ, अगर पूछा जाए एग्जाम में कि रात भर किसकी खातिरदारी हुई थी, आंसर बताओ क्या लिखेंगे? बताओ। अब ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, मजाक कर रहे थे। ऐसा क्वेश्चन कोई पूछेगा भाई कि रात भर किसकी खातिरदारी हुई? नहीं बच्चों, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है ना। तो रात भर मदन को बहुत पीटा गया और मतलब रात भर वो चिल्लाता रहा। अब बच्चों ये कहानी का ये वाला पार्ट खत्म होता है। अब हम लोग चलते हैं कहानी के पार्ट नंबर 2 में। अब बच्चों किसके मन में गुस्सा है बताओ? किसके मन में गुस्सा है बता दो भैया मेरे। अब मेरे बच्चे मदन के मन में बहुत गुस्सा है। मदन बदले की आग में मदन तड़प रहा है। कैसे बदला ले हम, कैसे बदला ले, कैसे बदला ले। तो बच्चों कहते हैं जिंदगी आपको, है ना, कहते हैं जिंदगी आपको हमेशा दूसरा मौका देती है। तो मदन को भी अब मौका मिल गया है। अब देखते हैं बच्चों कहानी का पार्ट नंबर 2। बीच में इंटरवल हो गया, थोड़ा आप लोग गोलगप्पे खाकर आइए। नहीं गुरुजी नहीं खाकर आएंगे, शुरू कीजिए। तो बच्चों क्या कहानी का पार्ट नंबर 2 शुरू किया जाए? बताओ क्या पार्ट नंबर 2 शुरू किया जाए? तो दिल बनाकर भेजिए, यस गुरुजी, यस गुरुजी, पार्ट नंबर 2 शुरू किया जाए। तो महल के बगल में ही एक बच्चों क्या था, एक गली था, और उस गली में क्या हो रहा था, उस गली में 4-5 बच्चे थे। सबसे पहले खतरनाक बच्चा जो था मेरे बच्चे, ये है मदन। तो सबसे पहले यहाँ मदन था, और ये है उसका दोस्त। दोस्त को बच्चों डी फॉर दोस्त बोलते हैं, और ये भी उसका दोस्त है ना। दोस्त को बच्चों डी फॉर दोस्त बोलते हैं, और ये दोस्त है बच्चों। तो डी फॉर क्या बोलते हैं? दोस्त। तो सब दोस्त मिलकर के गली में थे, और गली में कौन सा खेल खेल रहे थे? किसी को याद है तो बताओ कि ये लोग गली में 3-4 गो दोस्त मिलकर एगो खेल खेल रहे थे। वो खेल कौन सा था? यस सर, लट्टू घुमाने का खेल। तो ये बच्चे ना बचपन में आप लोग कभी खेले होंगे, ऐसे करके होता है लट्टू, ऐसे कील होता है, इस पे रस्सी फंसाते हैं और फिर हम लोग छोड़ते हैं लट्टू। तो मेरे बच्चे ये मैं यहाँ बना देता हूँ कि
जितने भी बच्चे थे वो क्या खेल रहे थे, ये लट्टू घुमाने का खेल खेल रहे थे। ठीक है, अब इसी बीच में क्या हुआ कि ये जो अमीर घर का बच्चा है, अमीर घर का बच्चा कहाँ गया रे, कहाँ गया रे, कहाँ गया रे, लाओ ने तो वो पिटवाते हैं। ये अमीर घर का बच्चा जो कासू है वो बच्चों यहाँ पर आ गया। अब ये बीच में किसकी एंट्री होती है बताओ, इसके बीच में किसकी एंट्री हो गई बच्चों, बताओ कमेंट बॉक्स में, सब लोग लिखो कि किसकी एंट्री हो गई। तो ये है बच्चों कासू, बेचारा कासू, है ना, यानी सेन साहब का बेटा कासू जो है इस बीच में आ गया और आकर के क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। कासू कहता है मैं भी लट्टू खेलेगा खेलूंगा नहीं, मैं भी लट्टू खेलेगा। अब ये बात बोला बच्चों तो सबसे अधिक गुस्सा किसको आया होगा बताओ। अब मदन मन ही मन सोच रहा है कि भाई हम इसके कार को जाकर छुए थे तो इसके बाप ने हमको इतना डांटा, और इसके बाप के डांटने की वजह से मेरे बाप ने मुझे पटक पटक के पटक पटक के पटक पटक के मारा। अब ये मेरे बीच आया है लट्टू खेलने के लिए। तो मदन ने कहा जाओ यहां से, लट्टू भी है तुम्हारे पास। बोला भाई तुम लट्टू खेलोगे तो तुम्हारे पास लट्टू तो होना चाहिए ना। फिर भी ये जिद करने लगा, नहीं 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 मैं लट्टू खेलूंगा, मैं लट्टू खेलूंगा। भैया मेरे, अब ये बार बार जिद करने लगा कि मैं लट्टू खेलूंगा। इसी बीच में मदन और कासू के बीच में हो गई ढिशुम 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 लड़ाई बच्चों। मदन और कासू के बीच में क्या हो गई बच्चों बताओ, लड़ाई हो गई। इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई हो गई। और जिस लड़ाई में क्या हुआ था बताओ, मदन बहुत बढ़ियार था, गरीब घर का बच्चा, सत्तू उत्तू खाया हुआ था, है कि नहीं। दोनों में भयानक लड़ाई हुआ बच्चों। और पता है लेखक ने इस लड़ाई को क्या कहा, लड़ाई का नाम क्या दिया बच्चों, लड़ाई का नाम लेखक ने क्या दिया है पता है। लेखक ने कहा कि ये दोनों ऐसे लड़ रहे थे जैसे लग रहा था कि बच्चों, है ना, गली का कुत्ता, क्या बोला उन्होंने, गली का कुत्ता, ऐसे लड़ रहे थे जैसे मानो कि गली का कुत्ता और बंगले का पिल्ला बंगले का पिल्ला लड़ रहा हो। मेरे बच्चे, उन्होंने कहा कि ऐसे लड़ रहे थे दोनों जैसे मानो कि एक है गली का कुत्ता और दूसरा है बंगले का पिल्ला, और दोनों के बीच में घमासान लड़ाई हुई। और बच्चों आपके मन में आता होगा कि सर दोस्तों ने नहीं छुड़ाया क्या, दोस्तों ने छुड़ाया कि नहीं छुड़ाया। किसी दोस्त ने नहीं छुड़ाया, क्योंकि बच्चे को पता ही नहीं था कि कासू का बाप कितना पावरफुल है। बच्चों यहीं पर लेखक कहते हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि जब महल वाले और झोपड़ी वाले में लड़ाई होता है तो कौन जीतता है बताओ कमेंट बॉक्स में। तो बच्चों महल और झोपड़ी वाले में जब लड़ाई होती है तो हमेशा जीत महल वालों की होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप लोग देखे होंगे आपके गांव में अगर कोई गरीब आदमी कोई अमीर आदमी से लड़ जाए तो कोई गरीब साथ नहीं देता है, बोलो हाँ या ना। यस सर, गरीब इसलिए साथ नहीं देता है कि उनको लगता है भाई हम तो मजदूर आदमी हैं, हम तो रोटी कमा करके कैसो खाने वाला आदमी है, कौन तुम्हारे लड़ाई झगड़े में पड़ने जाएगा, कौन अपने बच्चे का फ्यूचर खराब होगा। अक्सर आप देखते होंगे कि गांव समाज में जो अमीर लोग होते हैं वो गरीब आदमी को गिरा गिरा कर मारते हैं, कभी गोली चला देते हैं, कभी दो चार थप्पड़ खींच देते हैं, कभी उनके बहन बेटियों के साथ कुछ गलत कर देते हैं। फिर भी गरीब लोग उसका साथ नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि भाई अगर हम कुछ बोलेंगे तो ये मेरे साथ भी ऐसा ही करेगा। अक्सर मूवी में भी हम लोग देखते हैं। लेकिन बच्चों बताओ इस बार क्या हुआ, इस बार जीत किसकी हुई बच्चों बताओ। महल वाले और झोपड़ी वाले में जब लड़ाई हुई तो इस बार जीत किसकी हुई। तो कहते हैं सर इस बार जीत तो झोपड़ी वालों की हुई, यानी इस बार जीत झोपड़ी वालों की हुई, क्योंकि यहां सभी बच्चे थे। इन बच्चों को यही नहीं पता था कि अगर हम कासू का साथ नहीं देंगे तो सेन साहब हम लोगों को पटक पटक के मारेंगे, हमारे मम्मी पापा को भी पटक पटक के मारेंगे। बच्चों को पता ही नहीं था। तो बच्चों बड़े लोग अगर रहते तो क्या होता, अगर इस बच्चे के जगह पर बड़े लोग होते तो वो किसका साथ देते। सर अगर बड़े लोग होते तो वो 100% कासू का साथ देते। क्यों कासू का साथ देते, क्योंकि उन्हें पता है कि भैया कासू को मारा गया है, कासू को मारने के बाद क्या होगा आगे ये बड़ों को पता होता।
उन्हें भविष्य का पता होता कि भाई अब कासू को मारा है, अब कासू पापा के पास जाएगा और फिर उनके पापा पैसा वाला है तो वो सबको आके मारेगा। ये बड़े लोग होते तो वो कासू का साथ देते, लेकिन बच्चों को पता ही नहीं था भाई अगला बाप पावरफुल है कि नहीं है, पैसवा छो कि नहीं छो, पता ही नहीं छो। तो बच्चा लोग में ये होता है भाई, मस्त मौला बच्चा होता है, उन्हें पता ही नहीं है। बोलो कि हम हमारा बाप करोड़पति है, बोला तोरा बाप करोड़पति छो तो छो अपना घर, हमारे लिए कुछ नहीं छो। बच्चे ये मजेदार होते हैं। तो बच्चों कहते हैं अक्सर महल वाले में और झोपड़ी वाले में जब लड़ाई होती है तो महल वाले जीतते हैं, परंतु इस बार ऐसा हुआ कि इस बार झोपड़ी वाले की जीत हुई क्योंकि सभी बच्चे थे। अब आगे बताओ मेरे बच्चे कि इस लड़ाई में किसको नुकसान हुआ और क्या नुकसान हुआ। कहते हैं सर इस लड़ाई में कासू के 2 दांत टूट गए, है ना, 2 दांत, है ना, 2 दांत बच्चों तोड़ दिए, है ना, 2 दांत तोड़ दिए। सोचो बच्चों कैसा धसौआ फाइट मारा होगा, कैसा धसौआ फाइट मारा होगा कि 2 ठो दांत तोड़ दिया, हाय रे बेचारा कासू। अब मेरे बच्चे सोचो, अब दोनों तरफ, अब मदन को क्या होगा, अब मदन का क्या होने वाला है भाई। एक बार पार्ट 1 में आपने देखा था, पार्ट 1 में सिर्फ कार को छुआ था इसने, सिर्फ कार को छूने की सजा ये मिली थी कि सेन साहब ने डांटा था और पापा रात भर पटक पटक के मारे थे। सोचो अब क्या होगा। अब बच्चों, अब सेन साहब को जैसे ही पता चला कि मदन ने उसके बेटे को मारा है तो उन्होंने तुरंत मदन के पापा को बुलाया, बोला गिरधर लाल यहाँ आओ। गिरधर लाल गए ऐसे करके, जी बाबूजी, है ना, बोला जी बाबूजी तुम्हारा बेटा बहुत बिगड़ गया है, तुम्हारा बेटा तुम्हारे हाथ से निकल गया है, मैं अब तुम्हें नौकरी से निकालता हूं। और ये कह करके नौकरी से उन्हें निकाल दिया। और बच्चों नौकरी से निकाल दिया, और दूसरी बात ये कि बोला तुम्हें रहने के लिए जो घर दिया गया है उस घर को भी तुम छोड़ दो, ठीक है। अब सोचो कि मदन के पिताजी के मन में क्या हो रहा होगा, उसकी नौकरी चली गई। अब मदन का पिता बच्चों, सेन साहब भी कोई अच्छा आदमी नहीं था। सेन साहब भी कई बार मदन के पिता के ऊपर में धौंस जमाता था, मदन के पिताजी को बेफिजूली डांटता था, लेकिन फिर भी मदन के पिता गरीब होने की वजह से सेन साहब के सामने कुछ भी नहीं बोल पाता था, मन ही मन दबाकर रख लेता था। अब प्यारे बच्चों रात, है ना, अब पूरे दिन, अब मदन जो है दांत तो तोड़ दिया है, दांत तोड़ करके बच्चों दिन भर बच्चों घर से बाहर रहा। आप लोगों के जीवन में किसी के साथ ऐसा हुआ है कि कोई गलत काम करके आप दिन भर घर से बाहर रहे हैं, घर आए ही नहीं है? बताओ, किसी के साथ हुआ है? मेरे साथ बहुत हुआ है। कई बार बचपन में हम लोग भी बच्चों दिन दिन भर बाहर चले जाते थे डर से, और रात को बच्चों दबे पांव, रात को जो है कि दबे पांव धीरे धीरे, देखो मदन घर घुस रहा है, देखो जब रात हो गया तो मदन घर घुस रहा है, देखो ध्यान से, मदन घर घुस रहा है, देखो ध्यान से, कहां देख रहे हो तुम लोग, देखो मदन घर घुस रहा है, ठीक है। अब बच्चों मदन जो है कि अंधेरे कमरे में, जहां बच्चों घर पे रोशनी भी नहीं थी, वहां मदन जो है कि धीरे धीरे बच्चों घर घुस रहा था पापा के डर से। और बच्चों उसकी पैर जा करके बर्तन में लगा, बर्तन में जैसे पैर लगा तो ढनमन 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 हो गया, है ना। जैसे बच्चों ढनमन ढनमन हुआ तो उनके पिता और माता दोनों लाइट लेकर के आए, और लेकर के आए तो देखा मदन जो है कि एकदम चुपचाप, मदन डर से चुपचाप दांत में दांत सटा करके ऐसे मदन चुपचाप खड़ा हो गया। यूं मानो जैसे कोई कहता है ना कि पापा जितना पीटना है अब पीट दो मुझे। यानी चुपचाप मदन ऐसे करके खड़ा हो गया। तो बच्चों बताओ, क्या उनके पिताजी ने मदन को मारा या नहीं मारा? बच्चों आपको जानकर हैरानी होगी कि उनके पिताजी ने, यानी गिरधर लाल ने, इस बार अपने बेटे को नहीं मारा, और उन्होंने लपक करके अपने बेटे को गले में लगा लिया, गले से लगा लिया, और बोला शाबाश बेटे, एक तुम हो, एक मैं हूं जो सेन साहब के कहे गए किसी बात का उत्तर नहीं दे पाता हूं। जो भी सेन साहब कहते हैं मैं चुपचाप सुन लेता हूं, और एक तुम हो मेरे बेटे जिन्होंने अपने अपमान का बदला उसके बेटे के 2 दांत तोड़ करके ले लिया। मुझे तुम पर गर्व है,
और मेरे बच्चे जब ये सुना मदन, तो मदन बच्चों हक्का बक्का रह गया, उसे पता ही नहीं चला कि उनके साथ क्या हो रहा है। मदन को पता ही नहीं चला कि भैया मेरे साथ क्या हो रहा है। और पिताजी ने गोद में उठा लिया, गोद में उठाकर बोला शाबाश मेरे बेटे। तो बच्चों देखो कितना मजा आया कहानी में, कितना मजा आया, बताओ कैसा लगा कहानी। और बच्चों यहीं पर कहानी हो जाती है खत्म। कहानी बच्चों कैसी लगी मुझे बताओ प्यारे बच्चे, कैसी लगी। पहले सेशन को तुम लोग लाइक करो फटाफट से, मेरे जितने भी छोटे चुन्नू मुन्नू भाई बहन हैं जल्दी से लाइक करो। और बच्चों 3.5 के लाइक्स पूरे होने चाहिए। पावर ऑफ डीओसी दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए बताओ? पावर ऑफ डीओसी यानी दिशा ऑनलाइन क्लासेस वाले बच्चों का जलवा दिखना चाहिए, पावर दिखना चाहिए। बहुत मजा आया होगा, बहुत मजा, बहुत अच्छा लगा सर। ठीक है, हाँ चलिए इस कहानी का थोड़ा सा पार्ट जो मुझे लगता है मुझे बताना चाहिए, आइए बच्चों मैं यहाँ पर बताता हूँ, जो मुझे लगता है शायद मैं मिस कर दिया हूँ। देखिए जैसा कि मैंने भी आपको एक लाइन कहा था कि बच्चों सेन साहब और उसकी पत्नी जो थी वो अपने बेटे को क्या बनना चाहते थे, या तो इंजीनियर या तो बिजनेसमैन बनना चाहते थे, है ना। इसलिए इन्हें कोई स्कूल में पढ़ने नहीं भेजे थे। जैसे हम लोग में क्या होता है, बच्चा 5 साल का हुआ उसको स्कूल में भेज दो पढ़ने के लिए, लेकिन सेन साहब बच्चों घर पे ही पढ़ाई का व्यवस्था किए थे। यानी जो जो मतलब कारपेंटर साहब हैं या मोटरसाइकिल का मिस्त्री है, साइकिल का मिस्त्री है, उसको बोला भाई तुम आ जाओ और आकर के मेरे बेटे के सामने कोई सामान वामान ठीक ठाक करो और मेरा बेटा तुमको देखकर इंजीनियर बन जाएगा। हंसी लग रहा होगा आपको कि सर क्या उनके पिताजी का दिमाग था। अपने बेटे को स्कूल नहीं भेजा, बोला मेरा बेटा घर पे ही इंजीनियर बन जाएगा। ठीक है चलो बच्चों, तो ये हमारा पूरी तरह से कहानी हो गया खत्म। हम उम्मीद करते हैं कि मेरे बच्चों को मैंने बहुत कम टाइम में अच्छे से समझा दिया होगा। अब समय आ चुका है क्वेश्चन आंसर लगाने का। पहला सवाल है, विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है? रचयिता मतलब लेखक कौन है? हम लोग पढ़े थे कि नलिन विलोचन शर्मा विष के दांत कहानी के लेखक हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा आपके एग्जाम में जिसका जवाब आपको देना पड़ेगा फटाफट बच्चों। नेक्स्ट है कि नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म ... ईस्वी में हुआ था। जस्ट हम लोग पढ़े थे कि वर्ष 1916 ईस्वी में जन्म हुआ था। नेक्स्ट है नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ था? ये भी हम लोग पढ़े थे अभी कि मेरे बच्चे सिमरिया में, बलिया में, उन्नाव में, पटना में, पटना के बदर घाट में हुआ था। नेक्स्ट है विष के दांत कहानी पाठ की कौन सी विधा है? मैंने ये बताया था आप लोगों को कि ऐसा सवाल हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि बच्चों विष के दांत पाठ की कौन सी विधा है। तो ये बच्चों विष का दांत एक कहानी है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आता है कि गिरधर लाल का बेटा कौन था? अभी इतनी अच्छे से मैंने कहानी सुनाई आपको, उनका बेटा का नाम था बच्चों मदन, गिरधर लाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है खोखा किस कहानी का पात्र है? किस कहानी में हमने खोखा के बारे में पढ़ा है? तो विष के दांत कहानी में पढ़ा है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा मदन किसका बेटा था? मदन किसका बेटा था? आप लोगों को बहुत अच्छे से बच्चों कहानी याद होगी कि मदन जो है किसका बेटा था? तो मदन बच्चों गिरधर लाल का बेटा था। नेक्स्ट है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? मैंने बताया था अभी आपको बच्चों, सेन साहब की कुल 5 लड़कियां थी, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती किसकी बेटियां हैं? किसकी बेटी थी बच्चों ये सब? तो सेन साहब की बेटी थी, ऑप्शन नंबर सी है। अगला सवाल है बच्चों, नाउमीद बुढ़ापे की आंखों का तारा। हमेशा बच्चों सेन साहब को ऐसा लगता था कि मेरे बुढ़ापे के आंखों का तारा कौन है? तो नाउमीद बुढ़ापे की आंखों का तारा किसे मानते थे? तो बच्चों हमेशा खोखा को वो अपने बुढ़ापे का सहारा मानते थे। नाउमीद बुढ़ापे आंखों का तारा मानते थे। अगला है बच्चों, किसके अनुसार सैनों ने सिद्धांत को भी बदल लिया था? उनके सिद्धांत ये थे कि घर में सभी लोग शांति से रहेंगे, घर में कोई हल्ला गुल्ला नहीं करेगा, कोई सामान नहीं तोड़ेगा। लेकिन बच्चों एक था जिसके अनुसार से सिद्धांत को भी बदलना पड़ा, बेटा बड़ा उदंड था। तो किसके अनुसार सिद्धांत को बदलना पड़ा था बच्चों? तो खोखा के अनुसार सिद्धांत को बदलना पड़ा, बड़ा लंपट था बेचारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है खोखा के दांत किसने तोड़े थे?
आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चों मदन ने खोखा के दांत तोड़ दिए थे, दो दो दांत तोड़े थे। सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी? अभी मैंने बताया था आप लोगों को कि सेन साहब की कार की कीमत 7500 रुपए थी, जिसको हम लोग कहते हैं 7,500 7,500 रुपए। नेक्स्ट है बच्चों, सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? तो बच्चों खोखा जो है उसकी आंखों का तारा है। नेक्स्ट है मोटर को कोई खतरा हो सकता है, यानी मोटर का मतलब है जो मोटर कार था घर में, उस कार को किससे खतरा था? सर एक के तो घर में मतलब बहुत उदंड बच्चा था खोखा, उसी से खतरा था कार को। अगला सवाल है कि लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील है ना, पांचों पांच ठहरी और शोभी लड़कियां, तहजीब और तमीज की जीती और जागती मूरत है। उपयुक्त गद्यांश किस पाठ में है? बच्चों पांच लड़कियां किस पाठ में हैं? तो हम लोग पढ़ते हैं 20 के दांत, ऑप्शन नंबर सी। अगला है सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो मैंने बताया था कि सेन साहब की जो कार है वो काले रंग की थी, तो काली रंग की, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले जीतते हैं, यह किस गद्यांश ना, इस गद्यांश के लेखक कौन है? किस लेखक ने ऐसा लिखा है कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले जीतते हैं? ये किस लेखक ने लिखा है? तो नलिन विलोचन शर्मा ने लिखा है। नेक्स्ट है बच्चों, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधियों को उजागर करती है? किस वर्ग के बारे में? तो बच्चों ये किस वर्ग के बारे में है? तो निम्न वर्ग है ना, याद रखना, निम्न वर्ग के बारे में, जो निम्न वर्ग के लोग हैं उसके बारे में अंतः विरोधियों को उजागर करती है, निम्न वर्ग का। अगला सवाल है बच्चों, सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे? मैंने आपको बताया था वो चाहते थे बिजनेसमैन बने या इंजीनियर बने। तो बच्चों पहले 20 सवाल में मुझे भरोसा है कि मेरे बच्चों का एक नंबर भी नहीं कटा होगा, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है बच्चों। तो बताओ पहले 20 सवाल में आपका कितना सही हुआ है बच्चों, है ना मेरे बच्चे, कितना सही हुआ है 20 में से बताओ कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी से। नेक्स्ट है सेन साहब की नई मोटर कार की पिछली बत्ती का लाल शीशा किसने चकनाचूर किया था? ये सेन साहब की कार का जो बत्ती मतलब पीछे का लाल शीशा किसने तोड़ा था? तो बच्चों मदन क्यों तोड़ेगा भाई, कासू ही तोड़ा था, उसका खुद का बेटा तोड़ा था। खोखा जीवन के नियम का अपवाद था और यह अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों में भी अपवाद हो। यह गद्यांश किस पाठ का है? किस पाठ में यह बताया गया है कि खोखा जीवन के मामलों में अपवाद था, घर के नियम मामलों में अपवाद था? ये 20 के दांत कहानी में कहा गया है। अगला है खोखा के पिता कौन थे? भाई खोखा, मदन का पिता गिरधर लाल और खोखा का पिता सेन साहब। नेक्स्ट है बच्चों, किसके लिए घर में अलग नियम थे, दूसरी तरह की शिक्षा थी? तो बच्चों घर में अलग नियम और दूसरी तरह की शिक्षा किसके लिए थी? वो बेटियों के लिए थी। बेटी के लिए अलग नियम, खोखा का अलग नियम। तो हमेशा बच्चों कहना बेटियों के लिए अलग नियम थे, ठीक है ना, खोखा मत मार देना। मैं चाहता हूं कि वह जेंटिलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आजादी रहेगी। अपने बच्चे के विषय में ऐसा ख्याल किसका था? किसने कहा था कि वह जेंटिलमैन बने, मतलब नेक इंसान बने? तो बच्चों सेन साहब अपने बेटे को जेंटिलमैन बनाना नहीं चाहते थे, है ना बच्चों। गिरधर लाल तो बिल्कुल उसके बारे में चर्चा भी नहीं है। तो इनके कुछ दोस्त आए थे सेन साहब के घर में, मैंने उस पार्ट को हटा दिया, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं था इसलिए मैंने काट दिया कुछ पार्ट कहानी का। तो बच्चों इसमें एक अखबारीन विश थे, कौन थे? अखबारीन विश थे, और वो अपने बेटे के बारे में कहते हैं कि वो जेंटिलमैन बने। जब आप लाइन बाय लाइन किताब पढ़ेंगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि बच्चों अखबारीन विश नाम का एक व्यक्ति है ना, अखबारीन विश मतलब उनका काम है बच्चों अखबार का, है ना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? किसने कहा था कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर और डाकू बनते हैं? मैंने आपको बताया था ना कि सेन साहब ने ऐसा कहा था। अगला सवाल है गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में एक किरानी था, मैंने बताया था आपको। अगला सवाल है हिंदी कविता में प्रपद्यवाद के प्रवर्तन कौन है? प्रवर्तक कौन है बच्चों, है ना? हिंदी कविता में प्रपद्यवाद के प्रवर्तक कौन है? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नलिन विलोचन शर्मा। नेक्स्ट है बच्चों, किन की लड़कियां तहजीब और तमीज की जीती जागती मूरत है? किन की लड़कियां? सेन साहब की। अगला है सीमा रजनी आलो शेफाली आरती पांचों किसकी बहन है? किसकी बहन है बच्चों बताओ? सर जी खोखा। किसकी बहन है? तो खोखा की बहन है। अगला है बच्चों झोपड़ी वाले
और महल वाले की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो दोनों की लड़ाई में महल वाले ही जीतते हैं। ऑप्शन ए सही है। कौन सी कहानी मध्यम वर्ग के अंतः विरोधियों को उजागर करती है? तो बच्चों मध्यम वर्ग का है 20 का दांत, यानी एक क्वेश्चन हमारा गलत हो गया है, एक क्वेश्चन गलत हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन जो था वो गलत हमने बता दिया। 20 नंबर नहीं, कौन सा क्वेश्चन था बच्चों? हाँ ये क्वेश्चन 19 नंबर। 20 का दांत जो कहानी है वो निम्न वर्ग का नहीं है, ये मध्यम वर्ग का होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा बच्चों, आप लोग करेक्ट कर लेना प्लीज। 19 नंबर का आंसर होगा बी, मध्यम वर्ग। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बच्चों दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महोपाध्याय पंडित राम अवतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र कौन है? यानी पंडित राम अवतार शर्मा के बेटे कौन है? तभी मैंने बताया था कि नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम है पंडित राम अवतार शर्मा। नेक्स्ट है बच्चों की मध्यम वर्ग के अनेक अंतःविरोधियों को उजागर करने वाली कहानी कौन सी है? वो है बच्चों कौन सी? 20 के दांत, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? जो सबसे मेन पात्र है वो कौन है बच्चों? सबसे मेन पात्र कौन है? तो 20 के दांत कहानी का जो सबसे प्रमुख पात्र है बच्चों वो कौन है? वो है बच्चों हमारा, वो है बच्चों कौन? वो है गिरधर सेन साहब, खोखा और सेन साहब की पत्नी। तो मुझे लगता है बच्चों की सबसे प्रमुख पात्र अगर पूछा गया प्रमुख पात्र कौन है, तो ज्यादातर चीजें यहाँ पर खोखा के विषय में बोली गई है। खोखा, तो बच्चों खोखा होना चाहिए। खोखा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, खोखा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे बच्चों, हो सकता है सेन साहब भी हो, पर खोखा मैंने लगाया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है बच्चों, कासू और मदन की लड़ाई के संबंध में लेखक क्या कहते हैं? लेखक कहते हैं बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई, ऑप्शन नंबर बी। रुक जाओ एक सेकंड बच्चों, सॉरी, हड्डी और मांस की लड़ाई ये भी कहा था उन्होंने, दोनों चीज उन्होंने कहा था। पहला तो कहा था हड्डी और मांस की लड़ाई, दूसरा बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते, दोनों उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट है बच्चों, खोखा के दांत तोड़ने के बाद गिरधर लाल मदन को क्या करता है? गिरधर लाल लपक कर मदन को हाथों से उठा लेता है, नहीं मारता है, उसे गोदी में उठा लेता है बच्चों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सेन साहब के दूर के रिश्तेदार कौन थे? तो बच्चों दूर के रिश्तेदार थे अखबारी निवेश, उनके दूर के रिश्तेदार थे। नेक्स्ट है बच्चों हमारा, नलिनी विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई है? तो बच्चों वो पटना हाई स्कूल, पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई है, ऑप्शन ए याद रखिएगा। अगला सवाल है कि नलिनी विलोचन शर्मा प्राध्यापक रहे हैं, कहाँ के प्रधानाध्यापक रहे हैं? मैंने बताया था कि पटना विश्वविद्यालय के प्रधानाध्यापक भी रह चुके हैं। अगला है ना, काली चमकती हुई स्ट्रीमर, काली चमकती हुई स्ट्रीमर इंड नई मोटर कार किसकी थी? तो नई मोटर कार बच्चों किसकी थी? तो सेन साहब की काली रंग की कार थी। मदन खोखा के कितने दांत तोड़ता है? 2 दांत तोड़ देता है बच्चों, तोड़ डाले 2 दांत। नेक्स्ट है, 20 के दांत कहानी में मोटर कार किसकी है? मोटर कार सेन साहब की है, ऑप्शन बी। अगला है, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? तो बच्चों लातो दिया, है ना, तो मामूली बात क्या था बच्चों? तो मार खाना मामूली बात था उसके लिए। नेक्स्ट है बच्चों, समाप्त हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन बैंक होगा, तो बताइए 44 क्वेश्चन में मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों ने कितना सही किया है? बताओ 44 में, जल्दी बहुत फास्ट में बताओ, 44 में आपने कितना सही किया है? 44, 44 में। अब यहाँ से क्वेश्चन बैंक होगा, जो बिहार बोर्ड के द्वारा अभी तक में पूछा गया सवाल है। बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया सवाल टोटल है मेरे बच्चे, है ना। अरे भैया कितना सवाल हो रहे, 22 क्वेश्चन है, थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन है कि किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांत भी बदल लिए थे? तो याद रखना बच्चों, किसके अनुसार? तो खोखा के अनुसार। नेक्स्ट है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर और डाकू बनते हैं, किसने कहा है? तो सेन साहब ने कहा है, 2018 में पूछा था बिहार बोर्ड में। खोखा के दांत किसने तोड़े थे? तो मदन ने तोड़े थे, 2019 में पूछा है। अगला है, नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो बच्चों 1916 में, ये 2019 में पूछा है। अगला क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछा है, सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी? 7,500, 2019 में पूछा है। सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? तो बच्चों उसका खोखा आंखों का तारा था, 2019 में पूछा है। मोटर को कोई खतरा हो सकता है किससे? तो बच्चों किससे? खोखा से, 2024 में पूछा है। नेक्स्ट, 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? नलिनी विलोचन शर्मा है, ये 19 में पूछा है। अगला बच्चों, सीमा रजनी आलो सिफाली आरती किसकी बहनें हैं? तो ये बच्चों ये खोखा की बहनें हैं, 2020 में पूछा है। अगला है, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन किसका था? ये सेन साहब ने कहा था कि मैं खोखा को इंजीनियर बनाऊंगा, 2021 में बिहार बोर्ड में पूछा है। 20 के दांत
पाठ की कौन सी विधा है? विष के दांत एक कहानी है, ये 2021 में पूछा है। अगला बच्चों, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? तो उसके लिए मार खाना मामूली बात था, ये 2021 में पूछा है। अगला, नलिनी विलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी कौन सी है? तो बच्चों विष के दांत 2021 में पूछा है। अगला बच्चों, सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? तो बच्चों सुशील थी, ऑप्शन नंबर डी 2023 में पूछा है ना। वाकिफ शब्द का अर्थ क्या होता है? वाकिफ मतलब होता है परिचित, हम इससे वाकिफ हैं यानी परिचित हैं, 23 में पूछा है। लेखक नलिनी विलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? मेरे बच्चे ये तो मैंने नहीं बताया। लेखक की माता का नाम क्या था बच्चों? पिता तो सही है, माता का नाम रत्नावती शर्मा, रत्नावती शर्मा है ना, माता का नाम था रत्नावती शर्मा। नेक्स्ट है बच्चों, मदन किसका बेटा था? गिरधर लाल का बेटा था, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला, विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? तो विष के दांत तथा अन्य कहानियां से लिया गया है, मैंने बताया था आपको। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 5 लड़कियां थी। अगला क्वेश्चन 24 का, ये बच्चों 25 का क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया था बिहार बोर्ड में, 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था। नलिनी विलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? महल वाले जीतते हैं। एक क्वेश्चन है ना। रस्क शब्द का अर्थ होता है, रस्क बच्चों, रस्क मतलब होता है, रस्क मतलब क्या होता है? संबंध या आदर। रस्क मतलब प्रेम, ईर्ष्या, संबंध या आदर, देखना पड़ेगा। ओके गूगल, रस्क शब्द का अर्थ क्या होता है? ओके गूगल, रस्क शब्द का अर्थ क्या होता है? रस्क शब्द का अर्थ, मैं रस्क लिखना था तो शब्द का अर्थ क्वेश्चन बैंक में नहीं देखा हूं बच्चों, जल्दी बताओ क्या होगा। तो रस्क शब्द का अर्थ है बच्चों ईर्ष्या, ईर्ष्या क्या है? ईर्ष्या, ऑप्शन नंबर बी बच्चों, ईर्ष्या होता है। नेक्स्ट है कि मदन झोपड़ना, मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था? 2025 में पूछा है कि मदन बच्चों गली में क्या कर रहा था? मदन गली में क्या कर रहा था? तो बच्चों लट्टू नचा रहा था, ऑप्शन नंबर सी। तो ये था बच्चों 22 सवाल जो बिहार बोर्ड ने अभी तक में आप लोगों से पूछा है, मतलब आपके दीदी भैया लोगों से 22 सवाल पूछा है। अब चलते हैं सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव बहुत जरूरी है पढ़ना बच्चों। पहला क्वेश्चन कह रहा है, सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव को अपने शब्दों में लिखें। बच्चों बताओ क्या उनके यहाँ पर लिंग के आधार पर भेदभाव हो रहा था? बिल्कुल हो रहा था, बेटी सबको एकदम कोई आजादी नहीं था। सेन साहब के घर में बच्चों के पालन पोषण में लिंग के अनुसार भेदभाव किया जा रहा था। उनकी लड़कियों के लिए पढ़ने, खेलने एवं हंसने के लिए अलग नियम बनाए गए थे, जबकि उसके बेटे कासू के लिए अलग नियम बनाया गया था। क्या लिख पाएंगे? दिल बनाकर भेजिए अगर आपसे पूछा जाएगा कि सेन साहब के घर में बच्चों लिंग के आधार पर जो भेदभाव था उसको लिखिए, तो बता दीजिएगा कि उनके पढ़ने लिखने के लिए, हंसने खेलने के लिए बेटी के लिए अलग नियम था, बेटा के लिए अलग नियम था। नेक्स्ट है बच्चों के खोखा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि खोखा किन मामलों में अपवाद था? भैया घर का जितना भी नियम है सब में अपवाद था। सेन साहब का बेटा कासू घर में बनाए गए नियम के मामलों में अपवाद था। अपवाद मतलब जिस पर नियम लागू नहीं हो। वह हमेशा अपने मन के अनुसार ही कार्य करता था, पर लड़कियों को ऐसी आज़ादी नहीं थी। पर जो घर की लड़की थी वो ऐसा नहीं करते थे। हो जाएगा बच्चों, तो कमेंट बॉक्स में जीओडी लिख कर भेजिए। दिशा वाले बच्चे जानते हैं जीओडी का मतलब, जी से गर्दा, यू से उड़ा, डी से देंगे, गर्दा उड़ा देंगे सर, गर्दा। अगला सवाल है, सेन साहब दंपत्ति खोखा में कैसी संभावना देखते थे? यानी कि दोनों पति पत्नी खोखा में क्या देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उनकी कैसी शिक्षा तय की थी? तो बच्चों संभावना यही था, सेन साहब और उनकी पत्नी खोखा को इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। इसके लिए सेन साहब ने अपने बेटे को स्कूल न भेजकर घर पर ही शिक्षा देना तय किया था। तो बच्चों क्या उन्होंने किया था कि भैया घरे में पढ़ो, स्कूल मत जाओ। हो जाएगा। अगला है कि मदन और ड्राइवर के बीच में हुए विवाद का, है ना, विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहते हैं? कहानीकार यही बताना चाहते हैं कि भैया कभी अमीर लोग नहीं चाहेंगे कि गरीब घर का बच्चा उसके सामान के पास भटके भी, है ना।
तो कहते हैं कि मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार यह बताना चाहते हैं कि महल वाले कभी यह नहीं चाहते कि झोपड़ी वाले के बच्चे उनके कीमती सामानों के आसपास भी भटके, है ना। यही बच्चों कहना चाह रहे हैं, तब ना उसको धकेल दिया, नहीं तो काहे धकेलता। हो जाएगा तो दिल बनाकर भेजिए गुरुजी, हो जाएगा। अगला सवाल है कासू और मदन। क्या है सवाल बच्चों? कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था? इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहते हैं? देखो, दोनों के बीच झगड़े का कारण था लट्टू घुमाने का खेल। इस प्रसंग से लेखक यही बताना चाहते हैं कि गरीब लोग भी अपना बेइज्जती का बदला ले लेते हैं। कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण लट्टू घुमाने का खेल था। इस प्रयोग के द्वारा लेखक यह बताना चाहते हैं, इस प्रयोग ने प्रसंग होगा, इस प्रसंग के द्वारा लेखक यह बताना चाहते हैं कि झोपड़ी वाले लोग भी अपने अपमान का बदला ले सकते हैं, जैसा कि मदन ने कासू के दांत तोड़कर कर लिया। तो बच्चों, लेखक यही बताना चाहते हैं कि देखो, झोपड़ी वाला लोग भी कैसे अपना बदला ले सकते हैं, यानी गरीब लोग भी बदला ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे विद्यार्थी जी, आपकी दृष्टि में आपकी दृष्टि में 20 के दांत कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। आप बताओ बच्चों, आपके अनुसार इस कहानी का हीरो कौन है? हीरो कौन है? तो सर, मेरी दृष्टि में इस कहानी का नायक मदन है, क्योंकि वह महल वाले सेन साहब से बिना डरे उसके ड्राइवर से लड़ जाता है और उसके बाद उसके बेटा का 2 दांत तोड़ देता है, इसलिए हीरो कौन है? मदन न है। अगला सवाल है कासू का चरित्र चित्रण करें। कासू बड़ा बदमाश लड़का था घर में। कासू सेन साहब के बुढ़ापे की आंखों का तारा था। सेन साहब उसे इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। कासू अपने पिता द्वारा बनाए गए सभी मामलों में अपवाद था। घर के लाड़ प्यार ने बिगाड़ दिया था उसे। वह बिना डरे किसी के ऊपर हाथ चला देता था। यही है बच्चों कासू का परिचय। अगला है सेन साहब का चरित्र चित्रण कीजिए। सेन साहब 20 के दांत कहानी का एक पात्र है। सेन साहब की 5 पुत्रियां और एक पुत्र है। वह अपने बच्चों के लिए घर पर अलग अलग नियम बनाए हैं। वह अपने बेटे में बुढ़ापे का सहारा देखते हैं। यह है बच्चों सेन साहब का परिचय। अरे लिख देंगे तो बताइए ना जी। हाँ सर, अरे बोलिए ना सर, ये सब गर्दा उड़ जाएगा सर, टेंशन मत लीजिए। पूरा कहानी आप समझाए हैं बढ़िया से। जब कहानी समझ में आया है तो 2 नंबरिया क्वेश्चन तो गर्दा उड़बे न करेगा। मदन का चरित्र चित्रण कीजिए। मदन बड़ा साहसी लड़का है भाई, बहुत साहसी है। गिरा के मार दिया, 2 दांत तोड़ दिया, है ना। कहते हैं कि मदन 20 की दांत कहानी का एक पात्र है। यह इस कहानी का नायक है। मदन बिना डरे सेन साहब के ड्राइवर का विरोध करता है एवं जब कासू उसके साथ गली में खेलने आता है तो मदन उससे लड़ाई करके उसके 2 दांत तोड़ देता है। यही है बच्चों मदन का चरित्र चित्रण। नेक्स्ट है बच्चों गिरधर लाल का चरित्र चित्रण कीजिए। नहीं, उसके बाप के बारे में बताना है। गिरधर लाल 20 के दांत कहानी का एक पात्र है। यह सेन साहब का किरानी और मदन का पिता है। मदन के द्वारा सेन साहब के बेटे से लड़ाई करने पर गिरधर लाल को काम से निकाल दिया जाता है। यह है बच्चों गिरधर लाल का परिचय। हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये जिस उम्मीद के साथ आप इस वीडियो में आए थे, जिस उम्मीद के साथ आप इस चैप्टर में आए थे, आपका उम्मीद पूरा हुआ होगा। मेरे बच्चों कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका चैप्टर समाप्त हुआ। बच्चों FINISHED फिनिश्ड। मेरे बच्चे बताओ, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आप सभी बच्चे को, अगर आपको लगता है कि आपके लिए कुछ मेहनत हुआ है, आप सभी बच्चे को कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखना है। लाइव में ही नहीं, रिकॉर्डेड में जब क्लास खत्म होगा लिखना है बच्चों कमेंट बॉक्स में आपको कि आपको ये क्लास कैसा लगा। आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। कल हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या बच्चों? कल हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कल पढ़ने वाले हैं हिंदी का चैप्टर नंबर कौन सा? हिंदी का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, लेकिन कहाँ से? तो बच्चों काव्य खंड का। कहाँ से? काव्य खंड का, यानी कल हम लोग कविता पढ़ने वाले हैं। तो कल बच्चों 2 दिन हिंदी है, सप्ताह में 2 दिन हिंदी है, तो कल हम लोग कविता पढ़ेंगे। आप लोग तैयार रहिएगा। मिलते हैं बच्चों कल की क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इस सप्ताह में आपको जो भी पढ़ाया जाएगा उसका संडे को टेस्ट होगा, तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा कि संडे को आपका टेस्ट होगा। ठीक है ना? तो बच्चों मिलते हैं, बाय। कमेंट जरूर करना और सेशन को लाइक भी जरूर कर दो सब लोग, ठीक है? कमेंट एक एक बच्चे का होना चाहिए, नहीं तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा फिर। चलो बाय।